नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो अगला मूव होने वाला है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ग्लोबल इंटरनेट को ये डिसरप्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा रेड सी में भी जो सबमरीन केबल्स है इसे भी यहाँ पर कट करने की बात चल रही है। वैसे अब तक हम लोग मिडिल ईस्ट को लेकर ये बात करते आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है जिसे ईरान पिछले कुछ टाइम से ब्लॉक करने के बारे में धमकी दे रहा है। इसके अलावा बाबल मंडे भी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसी मिडिल ईस्ट में सुएज कैनाल भी है जो तीसरा चोक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल चोक पॉइंट्स को लेकर, जहां पर ईरान अगर ग्लोबल इंटरनेट को यहाँ पर डिसरप्ट करता है सबमरीन केबल्स को कट करके, तो आज के टाइम में जो 95% ग्लोबल इंटरनेट जो ट्रैफिक है ये डिसरप्ट हो सकता है। वो कैसे और किस तरह, ये तो हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि क्या इसके पहले सबमरीन केबल्स को कट करने की कोशिश की गई है, और अगर कट हुआ भी है, जो कि पिछले साल हमने साउथ चाइना सी में देखा, रेड सी में भी हमने देखा, जहां पर पूरी दुनिया का 17% सबमरीन केबल्स एग्जिस्ट करता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में अंडर सी केबल्स को यहाँ पर कट कर देता है तो ग्लोबल इंटरनेट में किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है क्या ईरान ग्लोबल इंटरनेट को शट डाउन कर सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि यूएस के साथ उनकी जो मिलिट्री है ये किसी तरीके से कंपैरेबल नहीं है और ईरान यहाँ पर झुकने वाला भी नहीं है। तो ईरान यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने के साथ साथ डिजिटल चोक पॉइंट का भी यहाँ पर सहारा लेने वाला है। पहले ये समझते हैं कि जो ग्लोबल इंटरनेट है एक्चुअली ये काम किस तरीके से करता है। देखिए, आज के टाइम में पूरी दुनिया में जो इंटरनेट यूज किए जाते हैं, एक तो आप और हम यूज कर रहे हैं जिसमें मोबाइल के नेटवर्क होते हैं, वाईफाई होते हैं, हॉटस्पॉट के जरिए हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन अगर मैसिव लेवल पर अगर डेटा को किसी एक देश से दूसरे देश में भेजना है, अगर भारत से हमें यूएस भेजना है, तो ये मुमकिन होता है सबमरीन केबल्स के जरिए जो समुद्र के नीचे इसे प्लांट किए जाते हैं। और पूरी दुनिया में 500 से भी ज्यादा सबमरीन केबल्स ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 1.4 किलोमीटर की जो सबमरीन केबल्स है ये आज के टाइम में पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ हम लोग मिडिल ईस्ट में बेसिकली फोकस करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहां पर ईरान ने पहले यहाँ ब्लॉक करने की बात कहा है, अब यहाँ पर डिजिटल चोक पॉइंट को लेकर भी यहाँ बात की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए 16 से 17 ऐसे सबमरीन केबल्स हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए भी, भारत के लिए भी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह आगे स्लाइड में तो बात करेंगे ही, लेकिन ब्रीफली आप ये समझिए कि इन केबल्स के जरिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरप्राइज जो डेटा होते हैं, क्लाउड सर्विस से लेकर जो ईमेल है, वॉइस कॉल्स से लेकर जो स्ट्रीमिंग है, ये इन्हीं केबल्स के जरिए ट्रांसमिट की जाते हैं। और इसके लिए चाहिए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कनेक्टिविटी जो सबमरीन केबल्स के जरिए मुमकिन हो पाता है। तो अगर आपका सवाल ये रहता है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो सबमरीन केबल्स है क्या इसकी कनेक्टिविटी भारत तक भी है, बिल्कुल हाँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे पर्शियन गल्फ में जो सबमरीन केबल्स है ये ईरान के बुशेर से लेकर कुवैत के कुवैत सिटी से लेकर यूएई, बहरीन, सऊदी, ओमान और यहाँ से होते हुए भारत के मुंबई जो कि सबसे बड़ा हब माना जाता है, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है। मुंबई के अलावा हमें गुजरात से लेकर जो हैदराबाद है, इवन की जो कर्नाटक है, यहाँ पर भी हमें क्रिटिकल हब्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर गल्फ रीजन में 5 केबल्स को अगर ओनली कट किया जाए, 5 केबल्स में से यहाँ पर ये 5 केबल्स की लिस्ट है, इसमें एक टाटा टीजीएन गल्फ भी है जो मुंबई, ओमान, यूएई को कनेक्ट करता है, जो काफी क्रिटिकल माना जाता है। अगर इसे कट किया जाता है तो ये पूरे यूरोप को एशिया से आइसोलेट कर सकता है और इसके कारण यहाँ पर $10 ट्रिलियन का भी नुकसान हो सकता है। अगर ब्रीफली ये समझे कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं जो समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं, ये कैसे इंटरनेट को अपने सिग्नल्स के जरिए ट्रांसमिट करता है, तो इसके पीछे साइंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली हमें ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिलता है, जहां पर डाटा को एज ए लाइट रे के जरिए हम इस ट्यूब से क्रॉस करवाते हैं और इस ट्यूब के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हमें देखने को मिलता है। और इसके जरिए जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक हमें ट्रांसमिट करना है ये हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हमें दूसरी जगह पर यह प्राप्त होता है। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है समुद्र के नीचे होने से क्या इस पर कोई असर नहीं होता है, तो आपको बता दें कि इसमें काफी लेयर में प्रोटेक्शंस लगे होते हैं, चाहे नायलॉन यान हो, स्टील आर्मर वायर्स हो जो बेसिकली फिजिकली डैमेज होने से इसे बचाते हैं। इसके अलावा पॉलीएथिलीन जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है, कॉपर कंडक्टर से लेकर फाइबर ट्यूब और स्टील स्ट्रैंड वायर्स। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे 5 से 6 लेयर में इस कोर ट्यूब को यहाँ पर प्रोडक्शन दी जाती है। और पहली बार 1969 के टाइम में ARPANET प्रोजेक्ट के जरिए मींस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के जरिए 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट की जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 4 कंप्यूटर्स के जो नाम है, और इनमें जो UCLA है और जो स्टैनफोर्ड है दोनों के बीच में पहली बार वायर के जरिए लॉगिन जो शब्द है
LOGIN ये ट्रांसमिट की जाती है। और इसमें भी यहाँ पर ये कहा जाता है कि लॉगिन कोड जब ट्रांसमिट किया जा रहा था तो ये पहली बार में LO ही यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमिट किया था। मींस उस टाइम में भी हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और इन सब के पीछे पर्पस था मिलिट्री कम्युनिकेशंस, क्योंकि ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो न्यूक्लियर वॉर के सिनेरियोज में कैसे यहाँ पर जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऐसे रिसर्च किए जा रहे थे। लेकिन टाइम आता है 1980s और 1990s के बीच में, जहां पर इंटरनेट को कमर्शियलाइज किया जाता है, जहां पर TCP से लेकर IP जो प्रोटोकॉल्स है ये डेवलप किए जाते हैं। मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे विंट सर्फ एंड बॉब कान इन्होंने डेवलप किया था। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब हमें देखने को मिलता है और रैपिड तरीके से हमें इंटरनेशनल केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एक्सपेंशन भी हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही टाइम आता है 21वीं शताब्दी की, जिसे हम लोग वेब 2.0 भी कहते हैं, या हमें अमेजोन के साथ साथ गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और आगे चलकर जब ये टेक जायंट कंपनीज अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, और ये जो एक्सपेंशन है ये हमें भारत तक भी देखने को मिला था। तो इन सब टेक जायंट कंपनीज को क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, AI ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ये सभी मैसिव क्रॉस कॉन्टिनेंटल डेटा फ्लोज के ऊपर में डिपेंड थे। और इन्हीं कारण पूरी दुनिया में, इवन कि मिडिल ईस्ट से लेकर जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर भी इन टेक जायंट कंपनीज की तरफ से अपने खुद के सबमरीन केबल्स यहाँ पर बिछाए गए हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि ईरान किस तरीके से इन अंडर सी केबल्स के ऊपर में अटैक कर सकता है। अगर स्पेसिफिकली अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें या फिर रेड सी की बात करें, तो यहाँ पर जो भी सबमरीन केबल्स बिछाए गए ये 200 फीट के डेप्थ में है। जिस तरह अटलांटिक ओशन में जो डेप्थ है ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के केस में इसकी जो डेप्थ है ये काफी कम है। तो ऐसे केस में जो डिसरप्शंस है वो इजीली यहाँ पर किया जा सकता है, चाहे नेवल माइंस के जरिए, एक्सप्लोजिव्स यहाँ पर डिप्लॉयड करके, या फिर सबमरीन को सेबोटाज करके, या फिर एंकर ड्रैगिंग के जरिए। आपको पता होना चाहिए जो शिप होते हैं उस शिप के नीचे जो होते हैं ये कुछ एंकर टाइप का बना होता है, उसके जरिए भी यहाँ पर सबमरीन केबल्स को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जा सकता है। या फिर ड्रोन सबमरीन्स के भी जरिए कि कोई एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स हो और इस केबल्स को जाकर यहाँ पर डैमेज पहुंचा दे। और अगर ऐसा होता है तो जो भी क्रिटिकल केबल्स है इस रीजन में, वैसे तो यहाँ पर 5 केबल सिस्टम्स के बारे में बात की जाती है, आप इन 5 के नाम यहाँ पर देख पाएंगे। और ये 5 केबल सिस्टम्स भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे जो की लैंडिंग पॉइंट्स है इसमें मुंबई भी है, यहाँ भी मुंबई है, AAE1 में यहाँ भी भारत है, कैलकोन में भी मुंबई है, और टाटा टीजीएन गल्फ यहाँ भी मुंबई है। और ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है कि भारत के जो IT है या फिर BPO सेक्टर्स है ये पूरी तरीके से रिलाई करते हैं रियल टाइम कनेक्टिविटी के ऊपर में। तो ऐसे केस में यूरोप की बात करें या फिर US की बात करें, भारत के ये जो IT एंड BPO सेक्टर्स है यहाँ हमें एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जो टाटा टीजीएन है या फिर AAEI जो केबल्स हैं ये किसी तरह इस रूट को यहाँ पर बाईपास करके जो पैसिफिक ओशन है इस रूट की केबल्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में एक्चुअली होता ये है कि जो भी इंटरनेट की स्पीड है यहाँ पर कम हो जाती है, कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। खैर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो फाइनेंशियल सिस्टम में, जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है या फिर जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज है, यहाँ भी हमें एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये निकल के आता है क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जी हाँ, पिछले साल सितंबर 2025 के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्यूर है, इनका जो सबमरीन केबल है ये रेड सी में इन्हें डिस्टर्ब किया गया था, जहां पर 70% ग्लोबल इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है ये पूरी दुनिया को ये प्रोवाइड करता है। और इसके पीछे भी ईरान की जो प्रॉक्सी ग्रुप है ऑथिस, इनका यहाँ पर हाथ था। इवन कि 2024 के टाइम में भी जब ये अपडेट निकल के आया है कि एक शिप जिनका नाम है रूबीमार, जब इन्हें सिंक किया गया था, जब इन्हें डुबाया गया था, तो इनके एंकर से जो सबमरीन केबल्स हैं उन्हें डैमेज पहुंचाया गया था। बाद में ये मालूम चला कि 2024 के टाइम में भी होतीस ने ही इस रूबीमार जो शिप है इसे यहाँ पर डुबाया था। इसके अलावा 2022 के टाइम में भी जो टोंगा इंटरनेट है ये भी वॉल्केनिक इरप्शन से डिसरप्ट हुआ था। अगर टोंगा की लोकेशन देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी के पास में पिछले साल जनवरी की बात करें तो चाइनीज वेसल्स के जरिए जो मात्सू इंटरनेट केबल है, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो चाइना का जो फोजियान प्रोविंस है इसी के जस्ट आपको नीचे देखिए मात्सू आइलैंड यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 2 केबल है जो बेसिकली ताइवान से कनेक्ट करता है, इसी दोनों केबल को यहाँ पर चाइनीज वेसल जानबूझकर यहाँ पर इसे कट लगा दिए थे। तो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबमरीन केबल्स को कट करता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये ग्लोबल लेवल में हमें देखने को मिल सकता है। चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो जहां हमें एक कोलैप्स देखने को मिलेगा, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में हो, पेमेंट सिस्टम्स में हो, ग्लोबल बैंकिंग में हो, बड़े बड़े जो टेक जायंट है, चाहे मेटा हो, गूगल हो, अमेजन हो, इनके भी जो क्लाउड सर्विस है ये फेल हो सकते हैं। डेटा सेंटर्स को यहाँ पर सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। इवन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस लेवल में भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि 95 से लेकर 97% जो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक है ये सबमरीन केबल्स के जरिए ही पूरी की जाती है, लेकिन 1 से लेकर 2 से 3%
जो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक है ये सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए ही पूरी की जाती है। खैर इसको लेकर भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी तरफ से जो भी टेलीकॉम और सबसी केबल जो ऑपरेटर्स हैं इनको ये कहा गया है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको लेकर एक कंटीजेंसी प्लान लेके आइए, क्योंकि अगर सबसी केबल को कट किए जाते हैं तो इसे रिपेयर करने में कहा जाता है कि मिनिमम 10 डेज या फिर 30 डेज यहाँ पर लगते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।